सभी को नमस्कार। ये मानव मन बड़ा अजीब है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कब क्या सोचता है और क्या करता है। अक्सर तो ये दुविधा में ही रहता है कि क्या सही और क्या गलत। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि परिस्थिति जन्य क्या है क्या नहीं है। कभी कोई चीज जो हमें खराब लगती है, 1 साल जाते जाते, 2 साल जाते जाते, और कई बार 10 दिन जाते जाते ही वो चीजें सही लगने लगती हैं। हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, और कुछ दिन के बाद लगता है कि नहीं, ये जो हुआ वो गलत है। जैसे मैं अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मुझे 2011-12 में भाजपा में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई थी, युवा मोर्चा में कार्य करने की। उस दौरान कई ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था पार्टी के लिए, और आज भी वो कर रहे हैं। हमने कई बार ये सुना था कि दरी बिछाने वाला जो कार्यकर्ता है वो जीवन भर दरी ही बिछाता रह जाता है और उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। जबकि भाजपा या किसी भी पार्टी के मूल कार्यकर्ता, मूल कैडर वही हैं जो एक्चुअल में दरी बिछाते हैं, जो वास्तव में पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो पोस्टर्स को चिपकाते हैं, वो भाजपा के असली कार्यकर्ता हैं। सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं, और हम ही लोग नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कार्यकर्ता जिन्होंने किसी समय पार्टी का दरी बिछाने का कार्य किया है, अब किसी न किसी रूप में उनके सम्मान को, उनके आर्थिक विकास को, सबको ध्यान में रखा जाए, चाहे जिस तरह। और ये सभी जानते हैं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि पार्टी के सत्ता में आने के बाद ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित रूप से कुछ होना चाहिए। अब ईश्वर की ऐसी कई बार ऐसी कृपा हो जाती है कि ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है पार्टी के लिए, उनका कुछ आर्थिक विकास, कुछ सामाजिक विकास हो भी जाता है। अब इसमें दुविधा कहां आती है? कब हम अपने ही बोले हुए शब्दों के खिलाफ चले जाते हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। मान लीजिए कोई कार्यकर्ता है, वो आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, वो सामाजिक रूप से कमजोर है, पर उसने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया हुआ है, अपना पूरा समय, परिवार, समाज, उसने सब कुछ भुला दिया केवल और केवल पार्टी की सेवा में। अगर दुर्भाग्य से वो पार्टी की सत्ता में रहने के दौरान अपना विकास नहीं कर पाता है, किसी भी तरह का विकास, मैं किसी एक परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, मैं हर परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, तो हम ये कहते हैं कि बताओ यार, कैसी पार्टी है, इसने पार्टी को अपना सर्वस्व दे दिया, अपना पूरा जीवन दे दिया, लेकिन आज भी इसकी हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। पार्टी ने उसके लिए कुछ नहीं किया, फला नेता ने इसके लिए कुछ नहीं किया, फला विधायक जी ने, फला सांसद जी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। बताओ मोदी जी ने ही क्या कर दिया उनके लिए, अपना पूरा जीवन दे दिया। तो हम सरकार को कई बार कोसते हैं, हम संगठन को कई बार कोसते हैं, हम जो वहां के लोकल विधायक या सांसद होते हैं उन्हें कई बार कोसते हैं। पर दुर्भाग्य तब हो जाता है जब वही कार्यकर्ता, अगर ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाए कि पार्टी में सत्ता में आने के बाद वो अपना सर्वांगीण विकास कर ले, तो हमारी भाषा तुरंत बदल जाती है, हमारी लाइन तुरंत बदल जाती है। हम तुरंत ये कहने लगते हैं कि यार सत्ता आई के बाटे देखा मोटी मलाई काटत हैं, अरे साला गजब पूरा लूट के रख लिया है, अरे पूछिए मत, सत्ता में आया तो जान लीजिए एकदम मारा है, एकदम नरक कर दिया है, अरे ये जो मकान आप देख रहे हैं ना, ये सब उसी पैसे का है, हम जानी थे कितना बड़ा 30 मार खा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही जो सोच होती है, तो इससे ये लगता है कई बार कि वास्तव में ये स्पेशली भाजपा के साथ ये दोष है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का, हम अपने लोगों का उस तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं जिस तरह से हमको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा विषय कहाँ आता है? हम सत्ता में नहीं रहते हैं, पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि जब हमारा कार्यकर्ता, जो कि गलत नहीं है, वो थाने पे जाता है, वो किसी विभाग में जाता है, तो उसका काम नहीं होता है। क्योंकि ये हम सबको पता है कि भाजपा के अलावा और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, तो वो एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके अपना काम करती हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सिर्फ उनका नारा होता है, पर धरातल पे वो सब शून्य होता है। अगर कोई एक पार्टी इस देश में ऐसी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रूप में कार्य करती है, तो वो सिर्फ भाजपा ही, हम सबको पता है। पर दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहां होती है कि हमारा कोई कार्य जब थाने में रुकता है, हमारा कोई कार्य जब ऑफिस में रुकता है, तो हम बार बार ये कहते हैं कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, हम काम करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि किस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का हित किया जाता है। पर दुर्भाग्य वहां हो जाता है
कि जब हम सत्ता में आते हैं, अच्छा, हम नेताओं से ये उम्मीद करते हैं कि भाई अगर अधिकारी जो है, मैं तो बड़े करीब से, मैंने बड़ी करीबी से देखा है कि किस तरह से अधिकारी शोषण करते हैं कार्यकर्ताओं का। मेरी अपनी जमीन 8-9 बीघे के आसपास का हमारा एक प्लॉट था, उस पर धर्मेंद्र यादव के कहने पे यहाँ के तत्कालीन एसडीएम संतवीर सिंह ने कब्जा करा दिया 1.5 लाख रुपए लेकर के। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गलत नहीं होने देंगे। पर दिक्कत कब होती है? दिक्कत तब होती है जब हमारी सरकार आती है, उसके बावजूद ऐसे नेता जो पैरवी करते आए हैं पूर्व सरकारों में, उन्हीं की पैरवी आज भी सुनी जाती है। दिक्कत तब होती है कि जब हम ये उम्मीद करते हैं कि नेता का जो है वो अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होकर के अधिकारियों को सबक सिखाएगा, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही नेता की होती है, अधिकारियों की नहीं। अधिकारी बार बार एक लाइन कहते हैं कि हम तो 60 साल हैं, आप 5 साल हैं, 5 साल में आप चले जाएंगे तब आपको बताएंगे। मैं इस बात को बार बार कहता आया हूं और आज फिर सिर्फ दोहरा रहा हूं कि इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ जाइए कि अगर हमारे देश के नेता मजबूत नहीं रहे होते, अगर हमारे देश ने मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जैसे वीर सपूतों को जन्म नहीं दिया होता, तो इस देश को भी ईरान, इराक और अफगानिस्तान बनने में लेट न लगता। तो कुछ भी कहिए, नेताओं ने इस देश को बचा के रखा है। हर वो देश बर्बादी के कगार पे है जहां पे अधिकारी हावी होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अन्य कोई भी ऐसा देश हो जहां पे अधिकारी हावी रहे हो। अगर राजनीति हावी नहीं रहेगी तो अधिकारी देश को बर्बाद कर देंगे। मैं इस बात को पहले भी कहा हूं कि कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा विभाग जिसका जो सुप्रीमो है, हेड है, आप उसको आईएएस रख दीजिए, वो अपने आप को कहता है कि आधुनिक जमाने के राजा हम हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता उनको, उसके हर गलत कार्य का विरोध करेगा। पर दिक्कत कहां होती है? दिक्कत वहां होती है कि जब कोई अधिकारी किसी कार्यकर्ता के साथ, देश की जनता के साथ अन्याय करता है और वो नेता उसके ऊपर चढ़ के उसको, उसकी समझ को विकसित करने, मतलब उसकी समझ को गलत बताता है, उसको डांटता है, उसको फटकारता है। तो आजकल सोशल मीडिया इतना आसान हो गया है कि एक वीडियो हम डालते हैं और कह देते हैं बहुत आसानी से कि देखिए ये जाहिल नेता है और आईएएस अधिकारी को डांट रहा है। मैं फिर एक बात कहता हूं, हमें इस दुविधा से बाहर आना होगा। अगर आपको नेताओं पे विश्वास है तो नेताओं पे विश्वास करिए, और अधिकारी पे विश्वास है तो छोड़ दीजिए किसी पार्टी को वोट देना, क्योंकि अंत में तो आपको अधिकारियों का ही फेवर लेना है ना। मैं इस बात से बहुत 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 व्यथित रहता हूं अक्सर कि जब फेसबुक पे, जब यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो पढ़ते हैं जिसमें नेता अधिकारियों को डांट रहा है इसलिए कि आपने अमुक व्यक्ति के साथ गलत किया, आपने यहाँ गलत किया, पुलिस ने यहाँ हाथ उठाया, पुलिस ने वहां हाथ उठाया, और दूसरी तरफ से एक प्रोपेगेंडा वीडियो शुरू हो जाता है जिसमें कहा जाता है कि बताइए नेता कितने पढ़े लिखे होते हैं, वो आईएएस है तो वो ये तीर मारा है। संतवीर सिंह एसडीएम ने जब मेरे यहाँ पे जांच की थी तो विधान परिषद में प्रश्न उठाया गया, उसके एवज में 15 लोगों की एक कमेटी आई। कमेटी आने के बाद मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि एसडीएम को महोदय न कहने पे एसएचओ ने वहां के फटकार लगाई कि ये क्या तरीका है एसडीएम बोलने का, माननीय कहिए। तो मैंने उनसे बहुत साफ साफ कहा था, और मैं आज आप सबको भी क्लियर करता हूं इस बात को, एसडीएम बनने के लिए सिर्फ एक परीक्षा पास करनी होती है, आईएएस बनने के लिए सिर्फ एक परीक्षा पास करनी होती है। और मेरी नजर में उनका सम्मान ज्यादा है जो बैठ के पढ़ने के बजाय समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनके पास सुबह 10 से लेकर के 6 बजे की ड्यूटी नहीं, 24 घंटे समाज के प्रति है, समाज के नाम है। इतना आसान, इस धरती का सबसे आसान काम है पढ़ना। ठीक है, आसान काम वो कर रहे हैं जो अधिकारी हैं, कठिन काम वो कर रहे हैं जो देश बना रहे हैं। कोई आईएएस अधिकारी किसी देश को नहीं बनाता है, हाँ वो बिगाड़ जरूर सकता है। इस देश को बनाया है इस देश के वीरों ने, इस देश को बनाया है इस देश के सैनिकों ने, इस देश को बनाया है इस देश के नेताओं ने, और इस देश को बनाया है यहाँ के मजदूरों ने। तो ज्यादा सम्मान अधिकारी का नहीं, ज्यादा सम्मान उन मजदूरों का, ज्यादा सम्मान उन सैनिकों का, ज्यादा सम्मान उन नेताओं का होना चाहिए जो देश के लिए 24 घंटे दे रहे हैं, बजाय कि उनका। आप किसी आईएएस अधिकारी का घर उठा करके देख लीजिए, 2 लाख से ज्यादा की उनकी तनख्वाह नहीं होती, कहां से करोड़ों के घर बन जाते हैं।
तो आज के बाद YouTube पे ऐसे वीडियो डालने से बिल्कुल बचिए जिसमें आप किसी नेता को फटकार सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि उसने अपनी जनता के ही लिए, अपने समाज में रहने वाले गरीब लोगों, कमजोर लोगों के लिए अधिकारी को डांटा हो और आप उसे ये कह करके वीडियो, प्रोपेगेंडा वीडियो चला दीजिए कि बताइए एक अनपढ़ नेता कैसे डांट सकता है। तो भविष्य में इस बात से बचिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बात रखने में बहुत बहुत धन्यवाद।